Identify the incorrect statement. Hardwood does not conduct water but gives mechanical support. हाँ. Hi future doctors. So I welcome you each and everyone on this YouTube channel. आज हम PYQ करेंगे Anatomy in Flowering Plant. अमेजिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक. जिसको बॉटनी में इंटरेस्ट है उनको बड़ा अच्छा लगता होगा ये टॉपिक. ठीक है, जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के. देखिए, इस वाले चैप्टर से आप लोग अगेन 2 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू में, जितनी भी पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है, हर एक चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. तो आप देख सकते हो 2 से 4 क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं. तो जल्दी से चलते हैं 2022 का क्वेश्चन करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, राइट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैस्कुलर बंडल. ठीक है, अभी वैस्कुलर बंडल का कई लोगों को पता नहीं होता है क्या होता है. जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं. ठीक है, अभी हमें क्या करना, करेक्ट आंसर चूज करना है. इन ABCDE 5 ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा करेक्ट है. देखो, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इज इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडाई. तो देखो, जो आपके पास में एक होता है कॉन्जॉइंट टाइप का वैस्कुलर बंडल का आपका अरेंजमेंट, एक होता है रेडियल. ठीक है, रेडियल में क्या होता है, देखो इस तरीके से, यहाँ पर जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम. कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको NCERT में देखने को भी मिल जाएगा. तो ये होता है रेडियल. ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम, तो एक रेडाई पे प्रेजेंट है ये बच्चों. ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है. तो ये रूट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ ऑल्टरनेट मैनर. ऑल्टरनेट है, पहले जाइलम फिर फ्लोएम, है ना. तो ये डिफरेंट रेडाई पे होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात. उसके बाद में कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम. देखो, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल की जहाँ बात करी गई है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोज कब कहते हैं हम वैस्कुलर बंडल को, जब उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है. और ओपन कब कहते हैं, जब उसमें क्लोज कब कहते हैं, जब उसमें कैम्बियम नहीं होती है. और ओपन कब कहते हैं, जब उसमें कैम्बियम होती है. लाइक दिस इज द जाइलम एंड फ्लोएम का. लाइक अगर ऊपर क्या है आपका फ्लोएम, ठीक है, हम मान के चलते हैं ये ऊपर वाला फ्लोएम है और नीचे वाला जाइलम है, राइट. अब इनके बीच में ये जो मैंने लाइन क्लिक करी है, लाइन ड्रॉ करी बच्चों, ये वाली लाइन वापस ड्रॉ करती हूँ मैं, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज कैम्बियम, राइट. अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ये कौन सा टाइप का वैस्कुलर बंडल हो गया, ओपन. और अगर ये कैम्बियम नहीं होगी तो ये हो जाएगा क्लोज. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. तो देखो, वैस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम, जिसमें होती ही नहीं है कैम्बियम, वो जो होते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं क्या, वो जिनमें नहीं होती. हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात है, जिसमें नहीं होती वो तो क्लोज ही होते हैं. ठीक है, फिर इन ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. एब्सोल्युटली करेक्ट, ओपन के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम प्रेजेंट है. वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम पॉजेस द एंडार्क प्रोटोजाइलम. हाँ जी बच्चों, तो ये जो स्टेम होते हैं उनमें एंडार्च वाली सिचुएशन मिलती है, जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर होता है ना. और जो हमारे रूट का सिस्टम जो होता है, रूट की एनाटॉमी देखोगे आप, वहाँ पर हमेशा एग्जार्च आपको सिस्टम मिलता है. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. इन मोनोकोटिलेडोनस रूट यूजुअली देर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट. यस, मोनोकोटिलेडोनस रूट के अंदर हमेशा 6 से ज़्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं. अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये है बच्चों कि इसमें ना चारों ही ऑप्शन सही है, मतलब 5 ही ये स्टेटमेंट सही हैं, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी आंसर नहीं दे रखा है. तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट है. लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कॉन्सेप्ट में 5 लाइन्स आपको NCERT से दी गई है डायरेक्ट, और 5 ही लाइन्स बिल्कुल सही है. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए हम इसमें से किसी भी आंसर को टिक एक बार नहीं कर रहे हैं, राइट. इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन पे चले अगर, तो ये भी 2022 का क्वेश्चन है. द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शोज सम पिक्यूलर फीचर्स. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट स्प्रिंग वुड. स्प्रिंग वुड के बारे में आपको देखना है यहाँ पर. देखो, स्प्रिंग वुड जो होता है ये सीधे सीधे NCERT के क्या है, पूरे के पूरे क्या है, स्टेटमेंट्स है. पूरा दिया हुआ है वहाँ पर, ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग से बना के दिए, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है. स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं. इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स. तो देखो, स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम प्रोड्यूस करती है, जाइलम एलिमेंट को प्रोड्यूस करती है बच्चों, ये नैरो वेसल्स के नहीं होते हैं, है ना. ये थोड़े से क्या होते हैं, ब्रॉड वेसल्स के होते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड वेसल्स होती है, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है.
है ना, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज़ लाइटर इन कलर, ऑफकोर्स स्प्रिंग वुड जो होती है वो लाइट कलर की होती है और उसके अंदर हार्ट वुड होती है, स्प्रिंग वुड पहले आती है फिर हार्ट वुड अंदर आती है, तो हार्ट वुड थोड़ी डार्क कलर की होती है और उसकी जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं ना वो होते हैं नैरो वेसल के, है ना, तो वो डार्क कलर की होती है, ये लाइट कलर की होती है। स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विथ ऑटम वुड शोज ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्मिंग द एनुअल रिंग। यस, एनुअल रिंग कब होती है, देखो ये आउटर की साइड में, मान लो आउटर की साइड में क्या प्रेजेंट होती है, स्प्रिंग वुड, है ना, और अंदर की साइड में हार्ट वुड प्रेजेंट होता है, तो ये चीज़ हो जाती है। इट हैज़ लोअर डेंसिटी, बिल्कुल लोअर डेंसिटी है, इसीलिए लाइट कलर की है। लाइट कलर क्यों है, क्योंकि लोअर डेंसिटी है, सिंपल सी चीज़ है। और हार्टवुड डार्क कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसमें हायर डेंसिटी होती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट्स बच्चों ये गलत है, हमसे पूछा गया है करेक्ट, तो देखो ए सी एंड डी ई, ए सी डी ई वाला ऑप्शन बच्चों ये हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एक्सिलरी बर्ड्स, है ना, आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। अब एक्सिलरी बर्ड्स कौन सी होती हैं, लेट्स सपोज कि दिस इज द प्लांट, ठीक है, यहाँ पर एक लीफ लगी हुई है, तो यहाँ से साइड से जो बर्ड्स निकलती है बच्चों ये होती है एक्सिलरी बर्ड। अब ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये एक्चुअली में क्या है, एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है, जब एपिकल मेरिस्टम की वजह से जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है ना, तो जनरली तो क्या होता है, मेरिस्टम से हमेशा परमानेंट टिश्यू बन जाता है, तो एपिकल मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू बना लेता है, लेकिन कुछ एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो पीछे की साइड छूट जाता है और वो एक्सिलरी बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्रोइंग प्लांट है, यहाँ पर हमेशा टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, शूट की टिप पे, रूट की टिप पे, तो ये ग्रो करेगा इस तरीके से। तो लेकिन साइड में कुछ अगर मेरिस्टम छूट जाए तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, बर्ड्स बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। तो एक्सिलरी बर्ड्स जो होता है बच्चों ये एपिकल मेरिस्टम से डिराइव किया जाता है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 से अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के बारे में बढ़िया से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं कहती हूँ ना कि मतलब एनसीईआरटी अगर आपको आती है बढ़िया से, एनसीईआरटी आपने जितनी बार रिवाइज की होगी उतना ही आपको फायदा मिलेगा। 360 आउट ऑफ 360 का एकमात्र उपाय है एनसीईआरटी, ठीक है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग द प्लांट, ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यस, मैकेनिकल सपोर्ट ये देते हैं, साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, राइट। दे अकर इन लेयर्स बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो देखो डाइकोटिलेडोनस प्लांट जो होती है या फिर कोई भी प्लांट हम देखेंगे, सबसे पहले जब उसकी एनाटॉमी लेते हैं तो सबसे बाहर की साइड क्या आता है, एपिडर्मिस आती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस आती है बच्चों। जो हाइपोडर्मिस होती है वो डाइकोट की अलग होती है, मोनोकोट की अलग होती है। तो अगर मैं डाइकोट की हाइपोडर्मिस की बात करूँ तो वो बनती है कॉलेनकाइमा की, डाइकोट की बात करूँ तो मैं, और अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, मोनोकॉट प्लांट की, तो उसकी बनी होती है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ना उसकी बनी हुई होती है हमारी ये वाली। तो ये है मोनोकॉट, ठीक है, और ये क्या है, डाइकोट। तो डाइकोट प्लांट में हमेशा हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, कॉलेनकाइमा की। मोनोकोट प्लांट में हमेशा किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की, राइट। तो यहाँ पर क्या ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट पूछा ना, कोई सा कौन सा कैरेक्टर नहीं है, इसको हाईलाइट कर लिया करो। दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स विथ थिक कॉर्नर्स ड्यू टू सेल्यूलोज डिपोजिशन। अब अगर तुम इनकी सेल्स देखोगे ना तो इनका डायग्राम कुछ इस तरीके का बना हुआ है, हेक्सागोनल सेल्स दिखाई गई है ना, यहाँ पर साइड में दूसरी सेल्स चिपकी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स होते हैं बच्चों इनके, ये थोड़े से थिकंड होते हैं, थिकंड कॉर्नर होते हैं सेल्यूलोज के डिपोजिशन की वजह से, राइट। तो थिकंड कॉर्नर होते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर क्या बोला है, दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये डेड बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है, ये लिविंग ही होती है और प्रोटोप्लास्ट भी होता है इनमें, तो ये डेड नहीं होती बच्चों। ये रॉन्ग आंसर हो गया बिल्कुल। तो हमसे नॉट ए कैरेक्टर पूछा था, तो आंसर तो यही हो जाएगा इसका, करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ। देखिए जो लेटरल रूट होती हैं वो एक्चुअली क्या होती है, लेट्स सपोज कि दिस इज द रूट, ठीक है, दिस इज द रूट, है ना। यहाँ से ना साइड से जो रूट निकलती हैं, मेन रूट जो होती है उसकी साइड से जो रूट निकलती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, लेटरल रूट्स होती हैं। दीज आर द लेटरल रूट्स। अब इन लेटरल रूट्स को, है ना, ये लेटरल रूट्स कहाँ से आ रही हैं, और वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है, जो कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जो वैस्कुलर कैम्बियम बनता है वो
कहाँ से इनिशिएट होता है। तो बच्चों ये भी एनसीईआरटी की साफ लाइन लिखी हुई है कि पेरिसाइकिल होता है जो इसको हेल्प करता है ना, ये सब चीज़ों के अंदर, मतलब लेटरल रूट्स के अंदर। तो पेरिसाइकिल की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होती है वो हम थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। देखो जब भी हम इसका टीएस लेते हैं कोई भी प्लांट का, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर मान लो मैं किसी स्टेम का, डाइकॉट स्टेम का ले रही हूँ टीएस, है ना, सबसे बाहर की साइड होता है बच्चों एपिडर्मिस, ठीक है, और दूसरी साइड अंदर की साइड होता है ये है हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद में फिर होता है बच्चों कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स होता है, और फिर होता है एंडोडर्मिस, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अगेन द कॉर्टेक्स, दिस वन इज कॉर्टेक्स, और इसके अंदर होता है बच्चों एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के भी अंदर और कौन होता है, पेरिसाइकिल बच्चों, पेरिसाइकिल, दिस वन ब्लैक कलर वाला, दिस वन इज कॉल्ड पेरिसाइकिल, ठीक है। तो ये पेरिसाइकिल रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ में जो वैस्कुलर कैम्बियम बनती है उसके लिए, एंड साथ साथ में लेटरल रूट्स जो इनिशिएट होती हैं वो भी इस पेरिसाइकिल की वजह से हो रही होती हैं। तो ये आंसर हो जाएगा पेरिसाइकिल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट्स जो होती हैं, मतलब जो फ्रूट वॉल, नट्स की जो फ्रूट वॉल होती है वहाँ पर कौन सा टिश्यू हमें देखने को मिलता है। 3 टाइप के परमानेंट टिश्यू है, आपका पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर देखो वैसे स्क्रीन पे आंसर लिखा हुआ है, बट अगर हम इसको इग्नोर करके बिल्कुल क्वेश्चन पे फोकस करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी नट की फ्रूट वॉल आती है ना, तो ये सारी डेड टिश्यूज़ होते हैं, और डेड टिश्यू हमेशा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में से स्क्लेरेन्काइमा ही होता है डेड टिश्यू। तो स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है, लेकिन आपको एक और चीज़ याद रखनी है, स्क्लेरेन्काइमा में भी 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक होता है फाइबर, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, एक होते हैं स्क्लेरिड्स, ठीक है। तो ये फाइबर रहे, ये स्क्लेरिड्स रहे, तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ होती है जो नट्स की फ्रूट वॉल बनाती है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में डायरेक्ट, कौन बनाता है, स्क्लेरिड बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2022 यहाँ तक खत्म होता आके, अब हम चलते हैं 2021 में, ठीक है। आपको मैच करना है, सिंपल सिंपल है ना। क्या लिखा है, सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, जिसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन करने की कैपेसिटी, वो कौन सी सेल्स होती हैं, वो वाली सेल्स तो बच्चों हमें सबको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो ए में है सेकंड, तो मैच करके देखना ए में कहाँ सेकंड दिख रहा है। मुझे तो ऑप्शन नंबर 3 ही दिख रहा है जिसमें ए में सेकंड दिया हुआ है, बाकी तो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं ए में सेकंड। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 3 तो आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ों को मैच करते हैं, ठीक है। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सारी की सारी सेल्स बिल्कुल सिमिलर है, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, तो वो कौन सा टिश्यू होता है बच्चों, ये सिंपल टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, 2 टाइप के टिश्यू सिखाए जाते हैं। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो जाइलम एंड फ्लोएम विल बी देयर, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में बच्चों टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल किसके अंदर होता है हमेशा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर जाइलम की बात करूँ तो जाइलम में भी 4 टाइप की सेल्स होती हैं, ट्रैकेड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, चारों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में क्या चीज़ें आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, दैट्स इट। अब बच गया तो यही है ना, डेड सेल विथ हाईली थिकन्ड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, तो वो होते हैं स्क्लेरिड्स, ठीक है, डेड होते हैं हमेशा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्लास फटाफट खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे इसको, जल्दी से 2021 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। लेंटिकल्स, व्हाट इज लेंटिकल्स, ठीक है। लेंटिकल्स होते हैं बच्चों आपके जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है कंप्लीट, बाहर की साइड कॉर्क आ जाता है, तो वो कॉर्क जो होता है ना कुछ कुछ जगह से टूटा हुआ सा होता है, मतलब है ना, वहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज आराम से हो पाए, क्योंकि प्लांट अभी जिंदा ही तो है, प्लांट मर थोड़ी ना गया है। अब कॉर्क तो ऐसा होता है कि वहाँ से कुछ भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। कॉर्क तो किसी भी चीज़ को जाने आने नहीं देता, ठीक है। तो कॉर्क को ना कुछ कुछ जगह से तोड़ दिया जाता है
ताकि अपनी एयर जो है, जो कि प्लांट को मिलनी बहुत ज़रूरी है, एयर आराम से अंदर जा सके, ठीक है, और प्लांट जिंदा रह सके। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए लेंटिकल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर ये कॉर्क है तो बच्चों ये यहाँ से ऐसे ऐसे तोड़ दिया जाता है ना, बीच बीच में से, जगह जगह से, इनको बोलते हैं बच्चों लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ए में थर्ड हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 में ही ए में थर्ड दिखाई दे रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम सारे के सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे। कॉर्क कैम्बियम, बच्चों कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम होता है फेलोजन, राइट। कॉर्क कैम्बियम का नाम होता है फेलोजन। 3 चीज़ें आती हैं, देखो सेकेंडरी ग्रोथ में ना, सेकेंडरी ग्रोथ में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, देखो दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट एक होता है आपके पास में कॉर्क, जो सबसे बाहर की साइड होता है, ठीक है। कॉर्क का हम नाम दे देते हैं एक और फैलम, फैलम आपको कई जगह पे दिखेगा। एक आता है आपके पास में दूसरे नंबर पे कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। ये मैं बाहर से अंदर की साइड का ऑर्डर बता रही हूँ। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, अगर आप प्लांट में देखोगे स्टेम के अंदर, तो स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, जब लकड़ी आनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर मोटाई बढ़ जाती है उसकी, तो सेकेंडरी ग्रोथ जब खत्म हो, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में जब चल रहा होता है प्लांट, तो उसमें 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर की साइड जो लकड़ी होती है, कॉर्क होता है, उसको फैलम बोलते हैं। फिर अंदर की साइड होता है कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं। और अंदर एक और लेयर होती है बच्चों, इसके भी अंदर एक और, इसी सीक्वेंस में ये प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है ये फेलोडर्म, ठीक है, फेलोडर्म। फेलोजन की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी बच्चों, ये लो, हाँ जी, ये चीज़ जो होती है फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ना आपको ये इसी लेयर में प्रेजेंट हो, सबसे आउटर ये, फिर इनर ये, फिर सबसे इनर ये, फिर इसके नीचे आ जाता है जो भी अपना और पोर्शन आना होता है, राइट। तो कॉर्क का नाम हम क्या ले लेते हैं, कॉर्क कैम्बियम का नाम है फेलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स से क्या है, फेलोडर्म, ठीक है। और कॉर्क क्या होता है, सुबेरिन से डिपॉजिट, सुबेरिन डिपॉजिट होता है उसके ऊपर। सुबेरिन क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी, जो अपने अंदर से पानी को या किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है, सबके ऊपर ऐसे रोक लगा देता है। तो कॉर्क जो होता है ना, उसमें से भी कभी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप मैच कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट देखना है, सिंपल सा। क्या दिया हुआ है, सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स। जो सैपवुड होती है और एक हार्टवुड होती है। सैपवुड पता है क्या होती है, सैपवुड जो होती है ना, वो हमेशा मतलब सॉफ्ट सेल्स की बनी हुई होती है, लिविंग सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है ना। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट जैसे कि कुछ वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इनका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होती हैं। बट हार्टवुड जो होता है, जो अंदर की साइड होती है, दिस इज द डार्कन पोर्शन, है ना। तो हार्टवुड क्या होती है, वो लिविंग नहीं होती है अंदर से, उसमें कुछ चीज़ें बस स्टोर रह सकती हैं, नॉन लिविंग होता है ना, इसलिए स्टोर हो सकती हैं कुछ चीज़ें, बट ये कंडक्शन किसी का भी नहीं कर सकता, लाइक वाटर को, मिनरल को कंडक्ट कर दे, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो सैपवुड हमेशा कंडक्शन में इन्वॉल्व रहेगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये रूट से लीफ तक चीज़ों को कंडक्ट करेगा। इनकरेक्ट पूछा है, देख लेते हैं। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। देखो सैपवुड जो होता है, आपके सामने एक डायग्राम है, ये लाइट कलर का है और हार्टवुड अंदर डार्क कलर का है। सैपवुड लाइट कलर का है और ये इनर मोस्ट नहीं है। इनर मोस्ट जाइलम कौन सा होता है, हार्टवुड होता है, राइट। इनर मोस्ट जाइलम है हार्टवुड और सैपवुड है हार्टवुड के बाहर, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट नहीं है, आंसर हो गया गलत, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो वैसे तो आंसर ही हो जाएगा, बट फिर भी हम बाकी के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन, रेजिन, ऑयल एक्सेट्रा, हार्टवुड इज डार्क इन कलर। एब्सोल्युटली, हार्टवुड का कलर डार्क क्यों है, क्योंकि चीज़ें इतनी स्टोर करी गई उसमें अलग अलग, है ना। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट देने में काम करती, क्योंकि इसमें कोई भी लिविंग चीज़ होती नहीं है, मतलब लिविंग चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्पफुल ही नहीं होती है, ज़्यादातर चीज़ों को ये स्टोर करती है, इसलिए ये पोर्शन डेड माना जाता है, और डेड पोर्शन हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट देने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 का है।
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है प्लांट का। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय द बंडल शीथ। तो देखो जो आपको क्या देखा है इसमें एक्चुअली करना क्या ना, कुछ 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैटेगरी कौन सी है प्लांट की, मतलब डाइकोटिलेडोनस स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है, डाइकॉट रूट है, मोनोकॉट रूट है, क्या है ये, ठीक है, क्योंकि 4 की एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे से दिखाई गई है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आते हैं। लीफ की एनाटॉमी भी हालांकि आपको दिखाई गई है, बट वहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। हाँ, तो इनके ऊपर आपको पूरा फोकस रखना है। इसके अलावा देखो बंडल शीथ उनके मतलब बहुत सारे नंबर में आपके पास क्या है, लार्ज वैस्कुलर बंडल है, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल है, और वो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो बंडल शीथ से सराउंडेड है, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ पे होती मोनोकॉट में ही है, पर मोनोकॉट स्टेम में होती है या रूट में होती है, वो और देख लेते हैं। लार्ज कॉन्सिपिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू उसमें पेरेन्काइमा का बहुत बड़ा सारा ग्राउंड टिश्यू होता है, ये भी है। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर आपको बता देती हूँ, कभी भी स्टेम के कभी भी रूट में वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, रेडियल मिलेंगे वो, ठीक है। तो रेडियल तो है नहीं, सीधी सीधी पता चल रहा है यहाँ से कि ये क्या है, स्टेम है, कॉन्जॉइंट है मतलब स्टेम है, राइट, और क्लोज है तो ऑब्वियसली, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मेरे ख्याल से इस सेक्शन में। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो कहाँ एब्सेंट होता है, तो वो बच्चों होता है मोनोकॉटिलेडोनस स्टेम के अंदर। ये भी एनसीईआरटी की डिट्टो लाइंस कॉपी पेस्ट करी गई हैं। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलो आगे चलते हैं। नीट 2020 में अच्छा हो गए हैं इतने क्वेश्चंस हमारे। तो देखो ये वीडियो बहुत छोटी सी है, आई होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो। और इस वीडियो में मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ इन PYQs की हेल्प से, 2020 तक के PYQs हमने किए। इसमें जो हॉट टॉपिक्स हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, दीज आर द मोनोकॉट रूट एंड स्टेम, ठीक है, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, इनके जो TS है ना एनाटॉमी, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हार्टवुड, सैपवुड वगैरह पे, ठीक है। तो प्लीज़ इन पे फोकस रखना, और पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम फ्लोएम की स्ट्रक्चर, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इन पर फोकस रखना। और बाकी तो मैं यही कहूँगी जो हर सेशन के एंड में कहती हूँ कि NCERT की एक एक लाइन पढ़ो, तभी बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। इधर उधर दूसरे के इधर इसका भी मॉड्यूल पढ़ लूँ, उसका भी मॉड्यूल पढ़ लूँ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो रिजल्ट आएगा। मॉड्यूल के पीछे भागोगे तो भागो सिर्फ एक ही ऑथेंटिक बुक के पीछे जो हर कोई पढ़ रहा है और जो मैंडेटरी है, दैट इज़ NCERT। बार 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 पढ़ो, जितनी बार पढ़ रहे हो उतनी बार कम है, ऐसा समझो, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये हेल्प हुआ होगा, और अगर हेल्प हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगला सेशन किस पे चाहिए प्लीज़ कमेंट पे लो, क्योंकि ये सेशन भी वन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक किसी ने लिखा था पिछली वीडियोस में कि मैम एनाटॉमी पे लेक्चर चाहिए है, तो देखो एनाटॉमी के साथ मैं आ गई हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स अपने करते रहिए ताकि हमें पता चल जाए कि आपको कौन से टॉपिक पे अब वीडियो चाहिए। तो कौन से टॉपिक पे चाहिए फटाफट कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ूंगी, रिप्लाई भी करूँगी और उस पर वीडियो लेकर भी आऊँगी। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप योर प्रिपरेशन आर डूइंग गुड। बाय बाय।